एक पल रुकिए। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा में भूल कर भी न करें ये 30 गलतियां। इनसे महादेव हो जाते हैं कुपित। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि भोलेनाथ की विशेष कृपा पाने की पावन रात्रि है। इस रात देवों के देव महादेव योग निद्रा में रहते हैं और सच्चे मन से की गई पूजा से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। लेकिन शास्त्रों में चेतावनी भी दी गई है कि यदि इस दिन अज्ञानवश या लापरवाही से कुछ गलतियां हो जाएं, तो वही पूजा निष्फल हो जाती है। आइए जाने वे 30 गलतियां जिन्हें महाशिवरात्रि पर कभी नहीं करना चाहिए। 1. तुलसी दल शिवलिंग पर चढ़ाना। तुलसी माता विष्णु को प्रिय हैं, लेकिन भगवान शिव को तुलसी अर्पित करना वर्जित है। 2. टूटे शिवलिंग की पूजा करना। खंडित शिवलिंग की पूजा से दोष लगता है। 3. हल्दी अर्पित करना। हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है, लेकिन शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। 4. केवड़ा या इत्र अर्पित करना। सुगंधित इत्र और केवड़ा शिव पूजा में वर्जित हैं। 5. काले तिल अर्पित करना। काले तिल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। 6. बासी फूलों से पूजा। बासी या मुरझाए फूल पूजा को अशुद्ध कर देते हैं। 7. गलत दिशा में बैठकर पूजा। शिव पूजा में उत्तर या पूर्व दिशा श्रेष्ठ मानी जाती है। 8. काले रंग के कपड़े। महाशिवरात्रि पर काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। ऐसा करने से शिवजी नाराज हो सकते हैं। पूजा के लिए आप हल्के रंगों का प्रयोग करें। इनमें सफेद, आसमानी, गुलाबी और नारंगी सबसे बेहतर रंग हैं। 9. केतकी का फूल चढ़ाना। केतकी पुष्प से जुड़ी कथा के कारण यह शिव को अप्रिय है। केतकी, कनेर और कमल वर्जित हैं। इनकी बजाय बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि चढ़ाएं। शिव पुराण में इन फूलों को शिवलिंग पर चढ़ाना मना है। 10. सिंदूर लगाना। शिवलिंग पर सिंदूर अर्पित करना निषेध है। भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है, इसलिए भूलकर भी ऐसा न करें। कुमकुम, सिंदूर भी न चढ़ाएं। आप माता पार्वती की प्रतिमा पर ये चीजें चढ़ा सकते हैं। 11. सही बर्तन चुनना। शिवजी की पूजा के लिए सही बर्तन चुनना जरूरी है। कांसे के बर्तन अशुभ माने जाते हैं, इसलिए इनसे दूध या जल न चढ़ाएं। सोना, चांदी या तांबे के बर्तन सबसे अच्छे रहते हैं। 12. सूखा या टूटा बेलपत्र चढ़ाना। फटा, कटा या मुरझाया बेलपत्र अशुभ माना जाता है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का खास महत्व है। पूजा करते समय 3 पत्तों वाला पूरा बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र का चिकना भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। 13. शंख से जलाभिषेक करना। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पूजन में शंख वर्जित है। शिवजी ने शंखचूर नामक राक्षस का वध किया था, इसी कारण शंख से शिवलिंग पर अभिषेक नहीं किया जाता। शिव पूजा में शंख रखना भी निषेध है। शंख का संबंध विष्णु से है, इसलिए शिवलिंग पर शंख से जल न चढ़ाएं। 14. बिना स्नान पूजा करना। शुद्धता के बिना शिव पूजा पूर्ण फल नहीं देती। 15. चावल अक्षत चढ़ाना। शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाते वक्त इन बातों का ध्यान रखें कि ये टूटे हुए न हो। ऐसा करने से आपकी पूजा खंडित हो जाती है। 16. रात को सो जाना, जागरण न करना। महाशिवरात्रि में रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। 17. पूजा में हंसी मजाक करना। यह दिन संयम और साधना का है। 18. नशा करना या मांसाहार लेना। इस दिन नशा और मांस महापाप माना गया है। अगर आपने शिवरात्रि का व्रत नहीं भी रखा है तो भी तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन न करें। ऐसा माना जाता है कि इससे पूजा का फल कम हो जाता है।
19 झूठ बोलना या छल करना। व्रत के साथ सत्य का पालन अनिवार्य है। महाशिवरात्रि पर मन को शुद्ध रखें और शिवजी की भक्ति में लीन रहें। बुरे विचार और कठोर वचनों से दूर रहें। 20 क्रोध और अहंकार रखना। भोलेनाथ को निर्मल मन प्रिय है। 21 शिव मंत्रों का गलत उच्चारण। गलत मंत्र जाप से फल नहीं मिलता। 22 बीच में पूजा छोड़ देना। पूजा पूरी श्रद्धा से पूर्ण करनी चाहिए। 23 शिवलिंग पर पैर या पीठ दिखाना। यह अत्यंत अशुभ माना जाता है। 24 जल्दबाजी में अभिषेक करना। धैर्य और भाव के साथ जलाभिषेक करें। 25 दूसरों का अपमान करना। शिव भक्ति के साथ करुणा आवश्यक है। 26 व्रत का दिखावा करना। आडंबर नहीं, सच्ची भक्ति चाहिए। 27 पूजा के बाद प्रसाद का अपमान। प्रसाद को कभी न ठुकराएं, न फेंकें। 28 अनाज न खाएं। व्रत के दौरान अनाज छोड़कर केवल फल ही खाएं। इस पावन दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना से मन को शांत और पवित्र बनाए रखें। 29 गंदे वस्त्र पहनना। शिव को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। 30 शिवलिंग की आधी परिक्रमा न करें। अक्सर लोग जोश में आकर शिवलिंग की पूरी परिक्रमा कर लेते हैं, लेकिन नियम के अनुसार शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती। जहां से अभिषेक का जल बाहर निकलता है, जिसे जलाधारी या निर्मली कहते हैं, उसे लांघना अशुभ माना जाता है। हमेशा वहीं से वापस मुड़ जाना चाहिए। जो भक्त इन गलतियों से बचकर सच्चे मन, शुद्ध भाव, पूर्ण श्रद्धा से पूजा करता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। महाशिवरात्रि पर पूजा कम सामग्री से भी सफल हो सकती है, बस मन सच्चा और भाव शुद्ध होना चाहिए। न आडंबर चाहिए, न दिखावा। बस एक सच्ची पुकार और महादेव दौड़े चले आते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वीडियो को लाइक करें, अपने शिव भक्त परिवार के साथ शेयर करें और महादेव की दिव्य कथाओं से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।